अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले ही टॉपिक का सॉल्यूशन है, जिसमें हमने बात की थी स्पेशल फीचर्स ऑफ लेज़र बीम कि एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट हमारी जो लेज़र बीम है इसमें कौन से जो है वो डिफरेंशिएटिंग स्पेशल फीचर्स जो है पाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे हमारी लेज़र बीम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट होती हैं। तो उनमें सबसे पहले हमने जो बात की थी वो डायरेक्शनैलिटी की बात की थी। और उसमें हमने ये रिजल्ट निकाला था कि लेज़र बीम इज़ 100% यूनिडायरेक्शनल, बट आइडियली, बट इन रियल लेज़र बीम इज़ मोर यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी लाइट। तो आइडियली ये 100% यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम रियल सिचुएशन देखें तो ये ऑर्डिनरी लाइट से मोर यूनिडायरेक्शनल है। मतलब जो हमारी रियल लेज़र बीम है वो 100% यूनिडायरेक्शनल नहीं है, उसमें हमें जो है वो स्प्रेडिंग एट लार्ज डिस्टेंसेस जो है वो मिलती है। तो इसको हम इन डिटेल जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कोहेरेंस की बात करेंगे। और कोहेरेंस की जब हम बात करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वाई लेज़र बीम इज नॉट 100% यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल एट लार्ज डिस्टेंसेस, कि जब इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ये ट्रेवल करती है तो ये 100% यूनिडायरेक्शनल जो है ये क्यों नहीं रहती। तो चलें पहले हम कोहेरेंस की बात करते हैं, उसके बाद फिर जो हम जो मज़ीद हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी हम तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कोहेरेंस है इसको आपने एफएससी के अंदर भी स्टडी किया हुआ है। जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं वहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेज की बात होती है। तो यहाँ जो है वो हम एक लेज़र बीम की जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इन फोटॉन्स जो हैं उनकी कोहेरेंस की जो है वो बात करेंगे। तो बाय डेफिनेशन अगर हम कोहेरेंस को देखें तो इट इज़ अ फिक्स्ड रिलेशनशिप, फिक्स्ड कोरिलेशन बिटवीन वेरिंग वैल्यूज़। तो अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं और वो वेरी कर रही हैं तो उनकी उस वेरिएशन में जो एक फिक्स्ड यानी एक कांस्टेंट रिलेशन पाया जाएगा, उस कांस्टेंट रिलेशन का जो नाम है वो कोहेरेंस है। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिंग वैल्यूज ऑफ समथिंग, कोई भी जो हमारी क्वांटिटी है। और ये जो रिलेशनशिप है ये दो तरह से हो सकता है, ये एट डिफरेंट लोकेशंस हो सकता है जिसको हम आगे चल के स्पेशल कोहेरेंस का नाम देंगे, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, तो जिसको हम आगे जाके जो है वो टेम्पोरल कोहेरेंस का जो है वो नाम देंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल जो हमारा
रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिंग क्वांटिटीज, ये दो तरह का है, यानी जो कोहेरेंस है ये हमारी दो तरह की है। एक हमारी जो है वो स्पेशल कोहेरेंस है, इट विल बी सीन at different locations, and the other one is temporal coherence, it will be seen at different times। तो ये तो हमारी होगी इसकी जनरल डेफिनेशन। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेव्स, तो जब हमने वेव्स के लिहाज से बात करनी है तो फिर वेव्स में जो चीज़ वेरी कर रही होती है वो उसका फेज होता है। यानी अगर फर्ज करें ये हमारे पास एक जनरल वेव है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है और ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो है वो ट्रैवल कर रही है, और हमारी वेव जो है लेट्स सपोज के ये है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसके हर पॉइंट का एक मखसूस पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम फेज़ कहते हैं। इसका फेज़ ये है, इसका फेज़ यहाँ पे, और इस तरह आप डिफरेंट किस्म के जिसके फेजेस हैं हर पॉइंट के वो निकाल सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ वेरी हो रही है, जैसा मैंने पहले बात की कि वेरिंग क्वांटिटीज के दरमियान जो फिक्स रिलेशन है उसको हम नाम देते हैं कोहेरेंस। तो इसमें जो चीज़ वेरी कर रही है दैट इज़ फेज। जब हम वेव्स की बात करते हैं दैट इज़ फेज। तो हमने फेजेस के दरमियान जो कोरिलेशन है या एक फिक्स्ड रिलेशनशिप है वो हमने देखना है जब हम वेव्स के लिहाज से कोहेरेंस की बात करेंगे। तो चलें इसको फिर हम देखते हैं। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वेव्स जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि जब हमने लेज़र की बात करनी है तो वहाँ पे हम उसकी जो पार्टिकल नेचर है उसकी बात करेंगे। तो ये बात जहन में रहे कि जब हमने लेज़र लाइट की किसी चीज़ के इंटरेक्शन की बात करनी है तो वो पार्टिकल नेचर होगी, और जब हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो उसमें हम जो है उसकी वेव नेचर को देखते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अगर इंटरेक्शन किसी ऑब्जेक्ट के साथ इनका हो तो एज ए पार्टिकल वो बिहेव करती है, जैसे हमारा कॉम्पटर इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें उसकी वेव नेचर मिलती है, जैसे इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, एटसेट्रा। अब चूंकि यहाँ पे लेज़र की प्रोपेगेशन की बात हो रही है कि लेज़र जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो दरमियान में उसके फेजेस के दरमियान कुछ रिलेशनशिप है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेज़र को एज अ वेव जो है वो डील कर रहे हैं। यानी जो हमारे लेज़र फोटॉन्स होंगे उनकी प्रोपेगेशन के दौरान हम उनको एज अ वेव जो है कंसिडर करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेव एसोसिएटेड विद द फोटोन। तो ये चीज़ जो है वो क्लियर करना ज़रूरी था कि जब हम प्रोपेगेशन की बात करेंगे तो वी विल डिस्कसिंग द वेव नेचर, और जब हम वेव नेचर की बात करते हैं देन देयर आर फेजेस। तो रिलेटिंग टू वेव्स, coherence is a measure of correlation or fixed relationship between two phases। तो कोई भी जो हम दो फेजेस ले लेते हैं, कोई पॉइंट्स ले लेते हैं, उनके फेजेस ले लेते हैं, तो उनके दरमियान कितना फिक्स्ड कोरिलेशन जो है वो मौजूद है, यानी कितनी उनके अंदर जो है कोहेरेंस मौजूद है। तो जो फिक्स्ड रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ वेव्स वो उनका होगा फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो अगर फेज डिफरेंस जो है वो सॉरी अगर जो फेज डिफरेंस जो है दो कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान वो कांस्टेंट रहता है चाहे उसकी कोई भी वैल्यू हो, तो हम कहेंगे कि वो जो सोर्सेज हैं जो हमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोहेरेंट हैं, और उनसे निकलने वाली जो वेव्स हैं वो कोहेरेंस वेव्स हैं। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज द की पॉइंट व्हाइल डिस्कसिंग कोहेरेंस रिगार्डिंग वेव्स। तो कोहेरेंस ही वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट डिस्टिंग्विशेस लेजर फ्रॉम ऑल अदर टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज और रेडिएशन सोर्सेज। तो वो हम देखेंगे भी।
तो इसकी जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कोहेरेंस से मुराद क्या है इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। उसके लिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं। लेट्स सपोज कि हम ये दो प्रोपेगेटिंग वेव्स जो हैं वो बनाते हैं। तो ये दो हमारी जो हैं वो वेव्स हैं, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और इनका एंडिंग पॉइंट या इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इनका मिनिमम एम्पलीट्यूड या अपोजिट डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड जो है वो सेम पॉइंट्स के ऊपर जो वो आ रहे हैं। तो इसका जो फेज है वो भी पाई बाई टू है, इसका जो फेज है वो भी पाई बाई टू है, और इनका भी फेज पाई है, इसका भी फेज पाई है। तो इसमें जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो है। फेज डिफरेंस इज ज़ीरो किसी भी पॉइंट पे देख लें, चाहे आप ये मैक्सिमम पॉइंट्स देख लें, चाहे आप ये मैक्सिमम इन अपोजिट जो डायरेक्शन वाले पॉइंट्स इनको देख लें, या फिर ये वाले पॉइंट्स देख लें, तो इनमें जो फेज डिफरेंस है वो हर पॉइंट का जो है सेम है, शुरू से लेके एंड तक। तो इसलिए ये दोनों जो वेव्स होंगी ये कोहेरेंट वेव्स होंगी। अब इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि इनका जो फेज है, फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो ही हो तो ये कोहेरेंट होंगी। यानी जो भी फेज डिफरेंस था, अगर उसकी वैल्यू थ्रू आउट दी प्रोपिगेशन वो सेम रहती है तो फिर हम कहेंगे कि फेज डिफरेंस जो वो कांस्टेंट है। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो दोनों ये हैं, ये कोहेरेंट वेव्स हैं। तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक और वेव है। तो हमारे पास एक और वेव है। एक्सक्यूज मी, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो ये हमारे पास जो है वेव है। तो अब ज़रा हम इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। तो अगर हम इनिशियल पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो इसका जो फेज जो है वो ज़ीरो है और इसका फेज जो है वो पाई बाई टू है। लिहाजा यहाँ पर जो फेज डिफरेंस की वैल्यू है वो पाई बाई टू है। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसका जो फेज है वो पाई है और इसका जो फेज है वो पाई बाई टू है। तो लिहाजा इनका जो भी फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फेज, इसका फेज जो है वो पाई है और इस पॉइंट का जो फेज है वो थ्री पाई बाई टू है।
तो जब हम इनका भी फेज डिफरेंस निकालेंगे तो जो हमारा फेज डिफरेंस होगा π/2 होगा। गर्ज ये कि एट ऑल पॉइंट्स जो फेज डिफरेंस है इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो लिहाजा ये भी दोनों वेव्स जो होंगी वो कोहेरेंट वेव्स होंगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि फेज कोहेरेंस से मुराद ये है कि इनिशियली जो भी फेज डिफरेंस मौजूद हो हर पॉइंट के ऊपर वही फेज डिफरेंस अगर जो है वो मौजूद रहता है तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो वेव्स हैं वो कोहेरेंट वेव्स हैं। उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने बात की थी कि उसमें जो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता था वो जीरो था दो सोर्सेस में, और यहाँ पर जो दो वेव हैं उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस का फेज डिफरेंस है वो π/2 है, इट आल्सो मींस कांस्टेंट। लिहाजा जीरो फेज डिफरेंस वाली भी कोहेरेंट वेव्स हैं, और जिनके दरमियान थ्रू आउट द प्रोपेगेशन π/2 का फेज डिफरेंस रहता है वो भी कोहेरेंट वेव्स हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि बेसिक कंडीशन क्या है कोहेरेंस की। तो बेसिक कंडीशन कोहेरेंस की ये है कि फेज डिफरेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है दो सोर्सेज के दरमियान, फिर वो जो फोर्सेस होंगे दे विल बी कोहेरेंट, और उनकी जो वेव्स होंगी वो भी एक दूसरे के साथ कोहेरेंस में होंगी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ जो है बेसिक कंडीशन बयान की गई है कि लाइट वेव्स, सिंपल कंडीशन सॉरी, लाइट वेव्स आर कोहेरेंट इफ दे आर इन फेज विद ईच अदर। तो इन फेजों से मुराद क्या है कि देयर पीक्स एंड वैलीज, उनके क्रैश और उनके ट्रफ्स जो हैं एक दूसरे के साथ लाइन अप होते हैं, और इस डायग्राम के अंदर आपको ये परफेक्ट कोहेरेंस जो है वो नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे तो आप देख सकते हैं उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस इनिशियली मौजूद है वही फेज डिफरेंस जो है वो हर पॉइंट के दरमियान आगे मौजूद है। तो अगर हम इसकी बजाय इस डायग्राम को देखें तो इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो डिफरेंट वेव्स शो की गई हैं इनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो अगर आप इनकी सिंपल वर्ड्स ये इनिशियल देखें तो इनिशियल सबका जो फेज है वो ज़ीरो है, लेकिन फाइनली जो सबका जो फेज है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी उनका जो ज़ाहिर बात है अगर यहाँ पे मुख्तलिफ है तो डेफिनेटली जो इन बिटवीन रीजन होगा या वहाँ पर भी उनका फेज जो है वो वेरी कर रहा होगा। तो ये हमारे पास जो इनकोहेरेंट वेव्स की जो है वो वेव्स की एग्जांपल है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि if photons have different wavelengths then the phase of photons relative to each other will be different। तो फिर उनका जो फेज होगा वो डिफरेंट होगा, और इसकी वजह से उनकी जो यूनिडायरेक्शनैलिटी है उसमें फर्क पड़ेगा। तो उसको हम आगे चल के जो है वो देखते भी हैं। तो hence we can say that the coherence is the reason for other two properties। और जो प्रॉपर्टीज कौन सी थी, यानी जो हमने बात की थी यूनि डायरेक्शनैलिटी की, यूनि डायरेक्शनल, और दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी थी मोनोक्रोमेटोसिटी, क्रोमेटिसिटी। तो ये उन दोनों में आती है, लेकिन अब ये उन दोनों की जो बेसिक रीज़न है कि वाई लेजर इज मोर मोनोक्रोमेटिक, वाई लेजर इज मोर यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ बिकॉज ऑफ कोहेरेंस। तो कोहेरेंस को जब हम स्टडी करेंगे इन डिटेल तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो इसको स्टडी इसको इस तरफ हम जाएंगे, पहले हम जो कोहेरेंस की टाइप्स हैं उसे हम स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि मोनोक्रोमेटिसिटी जो है और यूनिडायरेक्शनलिटी जो है वो किस तरह लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जाके तब्दील हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो टेम्पोरल कोहेरेंस है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे स्पेशल कोहेरेंस की। तो जैसे प्रीवियसली बात की हमने कि यहाँ पे हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है, और जब स्पेशल कोहेरेंस की बात होगी तो हम इसको स्पेस वेरिएशन के हिसाब से जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो टेम्पोरल कोहेरेंस की बात करते हैं।
बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो टेम्पोरल कोहेरेंस मेजर्स हाउ लॉन्ग लाइट वेव्स रिमेन इन फेज एज दे ट्रेवल। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाती हैं तो फिर उनमें कितनी जो है वो इन फेज की जो क्वालिटी है वो मौजूद रहती है। तो लाइट waves become incoherent as the differences in their paths or wavelengths make them drift out of phase। यानी जब वो लॉन्ग डिस्टेंसेस जब ट्रेवल करती हैं तो उनके अंदर जो है उनकी वेवलेंथ में तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से जो पाथ है उसमें पाथ डिफरेंस में तब्दीली आ जाती है और उनका फेज जब वो चेंज हो जाता है तो उनकी जो टेम्पोरल कोहेरेंस है वो कम हो जाती है। तो अब हम इसको जो है समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो उसके लिए हम फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक लेज़र है, इससे लेज़र बीम जो है वो निकलती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि लेज़र बीम का एक सिंगल फोटोन जो है वो लेते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि इसके जो फोटॉन्स होंगे वो कोहेरेंट होते हैं, कोहेरेंट। तो अब हमने उनकी कोहेरेंसी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखनी है। तो जब एक फोटोन निकलेगा, मूव करेगा, तो इट विल बिहेव लाइक अ वेव। तो फर्ज कर लें कि ये फोटोन जो है वो हमारा मूव कर रहा है और इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, और उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यहाँ पर वो मूव कर रहा है। तो अगर अगर हम दो फोटॉन्स की बात करते हैं जो सेम डायरेक्शन के अंदर निकलते हैं, अगर वो फोटोन भी सेम जो है वो पाथ को अडॉप्ट करता है, जो सेम पाथ को जो अडॉप्ट कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि पहला जो फोटोन था वो किसी और टाइम पे था, उसको जो हमने वैल्यू फर्ज कर लें वो t0 पे थी, और जो हमारा सेकंड फोटोन आया उसकी वैल्यू जो है वो हम t1 पे लेते हैं। तो सेकंड फोटोन इज फॉलोइंग द सेम पाथ, सेकंड फोटोन इज फॉलोइंग सेम पाथ। जब वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों फोटॉन्स का जो फेज डिफरेंस होगा डिफरेंट टाइम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इनके उनका जो फेज डिफरेंस है इट विल बी ज़ीरो, और ये हर पॉइंट के ऊपर जो है वो ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसको मैं अब दोबारा जो है वो बनाता हूँ। पहले मैंने उसको ओवरलैप कर दिया था, अब ओवरलैप नहीं करेंगे बल्कि इसको थोड़ा सा दूसरा करके दिखाएंगे। तो उसको हम अब दोबारा डिज़ाइन करते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो होगा ये सेम लाइन पर मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो फोटोन तो सेम जो है वो मूव कर रहा है ये, लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये वाली जो हमारी थी वो t इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर थी, और ये वाला जो फोटोन है वो आफ्टर सम टाइम एट टाइम t1 जो है वो निकला। तो आफ्टर टाइम t इट फॉलोज द सेम पाथ। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फोटोन है वो टेम्पोरली कोहेरेंट है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर यानी फेज अगर चेंज हो रहा हो तो फिर उसमें जो है वो इनकोहेरेंस, टेम्पोरल इनकोहेरेंस जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और उसको जो है वो अब हम देखते हैं। यानी ये जो था हमारे पास फोटोन, जो इनिशियली फोटोन निकला वो है। तो अब हम एक जो फोटोन है वो एट टाइम t1 लेते हैं। तो वो
आफ्टर टी टर्म निकले, जब हमारे लेज़र बीम से या लेज़र से बाहर निकलेगा तो वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ये वाली चीज़ हो, तो जैसे देखेंगे यहाँ पर तो वो इन फेज़ है, यहाँ पर भी वो इन फेज़ है, लेकिन यहाँ पे फेज़ में चेंज आना जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये जो चेंज आ रही है एट डिफरेंट पॉइंट्स आफ्टर टाइम t1 जो एमिशन हुई है, लिहाजा अब जो हमारा फोटोन है वो इस फोटोन के साथ इनकोहेरेंट नहीं है, जो टाइम t0 के ऊपर जो था वो एमिट हुआ था। तो ये तो था दो फोटॉन्स की सूरत में कि दो फोटॉन्स जो हैं वो कब एक दूसरे के साथ जो है टेम्पोरली वो कोहेरेंट होंगे, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम प्रोपिगेशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोटॉन्स में जो एमिट हो रहे हैं वो सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं और उनमें जो फेज है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको आप नाम दे देंगे टेम्पोरल कोहेरेंस। तब हम एक ही फोटॉन की बात करते हैं कि एक ही फोटोन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसमें टेम्पोरली जो इनकोहेरेंस है वो कैसे आ जाती है, क्या होता है। तो इसमें हम ये एक फोटोन लेते हैं, ये उसके शुरू में ये है, उसके बाद फिर ये ऐसे। अब हुआ बेसिकली ये कि अगर हम ये शुरू वाले दो पॉइंट्स देखें हमारी वेव के, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इनमें कुछ जो है वो फेज डिफरेंस जो है वो मौजूद होगा, या हम ये पॉइंट लेते हैं तो वो कुछ फेज डिफरेंस जो है वो मौजूद होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइट जो है प्रोपेगेट करती है तो एनर्जी लॉस करती है, एनर्जी लॉस करने से चूंकि फोटॉन्स की जो वेवलेंथ होती है, जो एनर्जी होती है वो होती है एच सी, तो ये होता है एच इक्वल्स टू एफ ओवर लेमडा। तो जब एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। तो जब उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस तरह उनके अंदर जो सॉरी जो कोहेरेंस थी, अब वो कोहेरेंस जो है वो कम होना जो है वो शुरू हो गई है, यानी पॉइंट्स के दरमियान जो फेज का फर्क है वो उसमें तब्दील होना शुरू हो गया है। तो इस तरह जो है जब हमारी लाइट एनर्जी लॉस करती है तो उसके अंदर उसकी वेवलेंथ के इंक्रीज होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ जाती है और उसकी जो वेवलेंथ है उसमें भी चेंज आ जाती है, और हमारी जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं रहती, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सिंगल नहीं रहती, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाती है। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट में ये काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लेज़र लाइट के अंदर ये जो वेरिएशन है ये बहुत कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ऑल लाइट्स हैव सम टेम्पोरल कोहेरेंस, तो कोई भी लाइट सोर्सेज होते हैं उनके अंदर टेम्पोरल कोहेरेंस लाजमी होती है, बट अप टू सम करेक्टरिस्टिक डिस्टेंस कोहेरेंस लेंथ, तो कुछ मखसूस लेंथ तक ये टेम्पोरल कोहेरेंस जो है वो मौजूद रहती है। और जिस लेंथ तक ये बीम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोहेरेंट रहती हैं उसको लेंथ को हम नाम देते हैं, उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं कोहेरेंस लेंथ। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट के लिए इस कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, और लेज़र लाइट के लिए इस कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो जैसे अभी मैंने बात की है कि इसी वजह से जो हमारी मोनोक्रोमेटिसिटी है वो होती है, तो इसलिए चूंकि ये कांस्टेंट नहीं रहती, डाइवर्जेंस होती है, तो इसलिए हम जो है इसको 100% मोनोक्रोमेटिक लेजर को नहीं करते बल्कि मोर मोनोक्रोमेटिक कह देते हैं। तो अब जो कोहेरेंस लेंथ है
उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला बहुत सिंपल सा है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो उसमें v की बजाय हम c की बात करते हैं। ये हमारे पास f आ गई, ये हमारे पास जो है वो लेंथ आ गई। तो अब यहाँ पे जो लेंथ है उसको हम l से डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो l हमारी हो जाएगी l इक्वल्स टू c ओवर f। अब हमने देखा था कि जब ये फ्रिक्वेंसी में चेंज आती, जब लाइट ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है, तो विद टाइम उसके अंदर जो है वो फ्रिक्वेंसी में चेंज आती है, जिसमें हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर इंक्रीज इन लेंथ को शो किया था। तो इंक्रीज इन लेंथ का मतलब यह है कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो डेल म्यू या आप डेल एफ जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कोहेरेंस लेंथ मालूम करने का फार्मूला है कि कितने डिस्टेंस तक हमारी जो लाइट या रेडिएशन होगी वो इनकोहेरेंट रहेगी। और ये जो फ्रिक्वेंसी में चेंज है इसको हम लाइन विड्थ का नाम भी देते हैं। तो जितने टाइम के लिए ये कोहेरेंट रहती है उसको हम जो है इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। तो ये सिंपली ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा टाइम पीरियड है। तो टी इक्वल्स टू 1/f, और जो फिल्टर फार्मूला तो उसको हमने मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर जो है वो यहाँ पे लिखा है। तो जो टेम्पोरल कोहेरेंस है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी कहते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो चीज़ हम देखते हैं ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव देखते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो हम टेम्पोरल कोहेरेंस को लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस भी कहते हैं। तो टेम्पोरल कोहेरेंस इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस बिकॉज द फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव्स क्रॉसिंग टू पॉइंट्स, जो भी हम फर्ज करेंगे, lying along the direction of propagation of beam is independent, कि हमने वो जो है along the direction of propagation of wave जो देखना है, तो इसलिए इसको हम जो है वो longitudinal propagation longitudinal coherence का नाम भी दे देते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट है स्पेशल कोहेरेंस उसकी बात करते हैं। तो स्पेशल कोहेरेंस में हम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है वो देखते हैं कि जो हमारे बीम है उसके जो फोटॉन्स हैं उनमें कितना फेज जो है वो मौजूद है, फेज का जो डिफरेंस है वो मौजूद है और वो कितना कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम जो है वो देख सकते हैं कि फर्ज कर लें कि हमारे पास ये जो लेज़र है तो इसमें हम दो फोटॉन्स लेते हैं। एक फोटॉन जो है वो यहाँ से मिट हो रहा है, ये हमारी पूरी बीम, और जो दूसरा फोटॉन है वो उसका नीचे वाला पार्ट है। तो दोनों जो फोटॉन्स हैं एट द सेम टाइम एट द सेम पोजीशन, मतलब यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, तो उसमें जो हमारा टेम्पोरल कोहेरेंस था उसमें ये था कि हम एक ही लाइन में बात कर रहे थे, यानी कि हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे जो फेज है, जो यहाँ पे फेज दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देख रहे थे। अब हम जो फेज डिफरेंस देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो हम देख रहे हैं। या फर्ज कर लें कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके पॉइंट ए अपवर्ड है, पॉइंट बी डाउनवर्ड है, यानी हमारी बीम का जो ऊपर वाला फोटोन है वो ए है और हमारी बीम का जो सबसे नीचे वाला फोटोन है वो बी है, और दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो है। और इस पॉइंट पर भी फेज डिफरेंस ज़ीरो है, इस पॉइंट पर भी फेज डिफरेंस ज़ीरो है, इस पॉइंट पर भी फेज डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि दोनों जो बीम्स हैं दे आर स्पेशली कोहेरेंट। तो अगर चेंज आ रही है तो फिर हम कहेंगे ये स्पेशली जो है वो इनकोहेरेंट है। तो उसको हम इस तरह जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी हमारी जो ये वाला फोटोन ऊपर वाला है,
ये फोटोन ऊपर वाला है, सॉरी इसको दबा दें, कि ये जो फोटोन था ये हमारा ऊपर वाला फोटोन था हमारी बीम का, और ये फोटोन जो है वो नीचे वाला फोटोन है हमारी बीम का। तो इसमें देखें कि जो हमारा फेज डिफरेंस है वो ऊपर और नीचे पॉइंट्स का सिमिलर नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो फेज में चेंज आ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्पेशली इनकोहेरेंट है। तो अगर विद अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हमारे पॉइंट्स में वेव्स में चेंज नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि वो जो फोटॉन्स होंगे, जैसे प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, कि वो स्पेशली जो है वो इनकोहेरेंट होंगे। तो इसको अब हम रीड आउट कर लेते हैं कि इफ द लाइट वेव्स रिमेन इन फेज ओवर एन एरिया देन द लाइट इज सेड टू बी स्पेशली कोहेरेंट। तो एरिया जैसे मैंने बात की कि अगर फर्स्ट कर लिया हमारे पास वेव है और ये हमारे पास वेव है और ये हमारे पास वेव है, तो इसका देखने के लिए हम ये एरिया यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, उस एरिया के ऊपर डिफरेंट हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो एरिया का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। तो दैट इज इन सच अ वेव केस वेव्स आर इन फेज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेसिफाइड एरिया एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी अगर हम सिंपल एरिया को डिज़ाइन करें तो ये फर्ज कर लें कि ये हमारे पास स्पेसिफाइड एरिया है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हम ले लेते हैं। तो जो इस पॉइंट पर फोटोन है, जो इस पॉइंट पर फोटोन है, जो इस पॉइंट पर फोटोन है, उन सब का जो फेज है, अगर वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि वो स्पेशली जो है वो इनकोहेरेंट है, अदरवाइज जो है वो इनकोहेरेंस उनमें होगी। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी कि जो यहाँ पर फोटोन है और जो यहाँ पर फोटोन है उनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता, तो हम कहेंगे ये स्पेशली इनकोहेरेंट है। तो अब हम जो है वो आगे चलते हैं। तो रफली इट कैन बी सेड दैट इफ लाइट एट द टॉप, यानी कि जो फोटोन है एट द टॉप इज इन फेज विद द लाइट एट द बॉटम, यानी कि जो यहाँ पर फोटोन था और जो यहाँ पर फोटोन था, अगर वो दोनों इन फेज हैं, तो हम कहें कि लाइट जो है वो परफेक्ट स्पेशल जो है वो कोहेरेंस रखती है। लेकिन आइडियली ऐसा होता है, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। हमारे फोटॉन्स जो हैं उनमें कुछ हद तक स्पेशल कोहेरेंस भी आ जाती है और टेम्पोरल कोहेरेंस जो भी वो भी आ जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये बहरहाल उसकी सिंपल सी डेफिनेशन की गई है कि it can be said that if light at the top in a photon at the top is in phase with the photon at the bottom, then such a photon beam या light beam is said to have a special coherence. तो स्पेशल कोहेरेंस इज आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स कोहेरेंस, क्योंकि इसमें हम जो फेज कांस्टेंट मेजर करते हैं, फेज डिफरेंस मेजर करते हैं, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मेजर करते हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स कोहेरेंस भी कहते हैं। तो इसमें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको कोहेरेंस का और जो टेम्पोरल कोहेरेंस है, जो स्पेशल कोहेरेंस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।